मैं पुष्पा सोनी, आपका जयमृत समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। आज हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धा बने जी है, तो वो भी प्रभाग 20 से इच्छुक उम्मीदवार थी। उन्होंने भी इच्छुक फॉर्म भरा हुआ था, तो आज उनसे जानते हैं। मैडम, आप इच्छुक उम्मीदवार थी प्रभाग 20 से, तो आपने फॉर्म वापस क्यों लिया? इच्छुक उम्मीदवार थी और मैंने फॉर्म भी भरा था। हमारी इंटरव्यू भी हुई थी बीजेपी ऑफिस में, और सब कुछ होने के बाद में यहाँ पे मैंने फॉर्म भी भरा था। मुझे विश्वास था कि लास्ट मोमेंट तक कि मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था यहाँ पे। मेरी मम्मी ने भी जब से यहाँ पे मीरा रोड में आई है, तो पिछले 30 साल से यहाँ पे मम्मी ने भी काम किया था। तो 32 साल से जब वो काम कर रही थी, तो पहले से ही जनता दरबार मेरी मम्मी के घर पे हमारे लगता था। तो मम्मी उस चीज़ को, लोगों को न्याय देना, घर घर की छोटी छोटी बातों पे न्याय देना, ये सारी काम मेरी मम्मी ने किए थे। हर घर में हमारा जान पहचान या फैमिली जैसा संबंध था। वो हिसाब से मुझे ऐसा लगा था कि मुझे लड़ना चाहिए मेरे लोगों के लिए, कि मदद में मेरे को भागना चाहिए। उसके लिए मुझे एक ताकत चाहिए, और उस शासकीय ताकत के लिए मैं लड़ना चाहती थी। और कोई ऐसा मेरा मोटो नहीं था कि मेरा कोई घर चलता था उससे, या फेरी वालों के पैसों से घर चलता था, या मेरा कोई फ्यूचर बन जाता था। हर माँ बाप को लगता है कि फ्यूचर होना चाहिए, तो फ्यूचर मेरा ये नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस वूमन हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA किया है मैंने। मैं एक इंजीनियर हूँ, और मेरा काफ़ी अच्छा बिजनेस सेटअप है। आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं हमारे मोदी जी, उसके हिसाब से मैंने भी आत्मनिर्भर हूँ। और मैंने भी नारी शक्ति लोन वगैरह लेके हर चीज़ को करते हुए, आज मेरे पापा हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो मेरा भी एक छोटा सा सेटअप है। आज 25 से 30 लड़के लोग मेरे पास काम करते हैं फैक्ट्री में। तो मुझे ऐसा नहीं था, मैं हमेशा सेवा सोशल वर्क करती थी। मेरे फाउंडेशंस भी है, मैं उनके थ्रू करती थी, महिला मंडल में सेवा करती थी। लेकिन आज बीजेपी से हम जुड़े हुए रहने की वजह से मैं चाह रही थी कि मुझे एक वो मौका मिले जो मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊँ BMC से और MBMC से। मैं डायरेक्ट काम करवा सकूँ, लोगों को डायरेक्ट काम करवा के दे सकूँ, ना कि मेरे को वाया जाके मेरे लोगों को डिले करवाऊँ। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं खड़ी रहूँ। और जो एक मोनोपोली चल रही थी हमारे वार्ड में, चाहे वो किसी भी पार्टी से जाए, वो जीत के आएंगे। तो वो जो एक दादागिरी चल रही थी ना, वो दादागिरी को हमको हटाना था। लोग शायद मुंह पे आज नहीं बोल पा रहे हैं, या नहीं बोल पा रहे थे पहले, लेकिन आज सबके दिल में दर्द है उस बात का कि हमें कुछ बदलाव चाहिए। हमने हमारे ऊपर तक, नेताओं तक बात रखी कि बदलाव चाहिए, शहर बदलाव चाह रहा है। तो वो बदलाव लोग सही में वाकई में चाह रहे थे, और वो बदलाव नहीं हुआ, हमारे प्रभाग में नहीं हुआ। इसीलिए उस बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। लेकिन हमारा संगठन सर्वोपरि, मैं बीजेपी छोड़ नहीं सकती। हम पैदा ही हुए हैं तब से बीजेपी का झंडा देख रहे हैं, कमल को देख रहे हैं। मैडम, आपके माताजी ने 30-35 साल मेरा भाईंदर को ही सेवा की है। आप भी कहीं टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे आप भी समाज सेवा ग्राउंड लेवल पे कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ राजनीति हुई है कि आपको फॉर्म वापस लेना पड़ा? किस वजह से आपने फॉर्म वापस लिया? देखो, वजह तो मैं डायरेक्टली बता नहीं सकती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे टिकट क्यों नहीं दी। इसकी वजह तो मुझे मिल ही नहीं पाई है। वो क्या कैलकुलेशन थे। नहीं, आपने फॉर्म वापस क्यों लिया? जब आपने अपक्ष इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था तो आपने वापस क्यों किया? मैंने वापस इसलिए लिया कि कहीं ना कहीं एक परिवार, आज मेरी बहन, मैं और मेरी मम्मी, हम लोग 3 लोग का छोटा परिवार है। इसके बावजूद कोई परिवार है तो हमने भाजपा को अपना परिवार माना है। तो उसमें काफ़ी मेरे मामा हैं, काफ़ी मेरे भाई हैं, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, मौसियाँ हैं। आज वो रिलेशन जो सबके साथ जुड़ा हुआ है, आज उनको मैं छोड़ के कैसे परिवार छोड़ के जाऊँ? ये इमोशनल कुछ बातें थी। मुझे फ़ोन भले ही नेताओं का नहीं आया हो या आया हो, या उन्होंने भी समझाया, लेकिन जो बाकी के लोग थे उन्होंने इमोशनली मुझे जो चीज़ समझाई कि बेटा हम लोग को छोड़ के जाएगी, तो वो बात मुझे ज़्यादा दर्दनाक थी। लोग ये भी बोल रहे हैं कि कितने पैसे लिए। अरे मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है भाई, हम
अकेले खाने वाले, जैसे अभी रणवीर भाई भी बोले कि किसी के पिता के जगह पे मिला, किसी के पति के जगह पे मिला, किसी के बेटे के जगह पे, भाई के जगह पे मिला। हम लड़की है, मेरी माँ के जगह पे मुझे नहीं मिला है। मेरे काम करने के बावजूद भी मेरी माँ के जगह पे मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मेरा कोई पति भी नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है और ना ही मेरे पापा रहे हैं। हमने सुना कि रात को आपको कॉल आया था, सुबह में भी आपको कॉल आया था और सुबह सुबह आपके घर पे डायरेक्ट आ गए थे, किसी को भेजा गया था, क्या ये बात सही है? देखिए, समझाने के लिए तो सभी लोग जो अपने हैं उन्होंने भेजा या वो खुद से आए, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो आए थे तो वही समझाने के लिए सभी लोग आए थे कि मत जाइए, क्यों जा रहे हो। कोई घर छोड़ के जाता है तो जैसे समझाया जाता है वैसे ही मुझे भी समझाया जा रहा था, घर छोड़ के मत जाइए, क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो, आप लौट के आओ, आप हमारे साथ ही रहो। वैसे ही सब समझाया और उसी इमोशंस की वजह से मैंने पीछे लिया है। कोई फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी ख़राब नहीं है। आज अगर 25 से 30 लड़के मेरे पास काम करते तो उतनी बुरी अवस्था भगवान की कृपा से तो नहीं है। मैं पढ़ना जानती हूँ। अभी आप भाजपा को समर्थन करना चाहती है? हाँ, मैं भाजपा को समर्थन करना चाहती हूँ, क्योंकि भाजपा किसी एक इंसान की तो है नहीं या किसी एक आदमी की है नहीं, वो संगठन की है। आज संगठन ने भी मेरा मान सम्मान हमेशा रखा है। भले मैं स्टेज पर कभी नहीं रहती हूँ, मुझे वो चीज़ का मान सम्मान का मोह कभी नहीं रहा है। हमने काम करना सीखा है, हम काम करते हैं, हम ग्राउंड, आज भी कुर्सियाँ लगाना हो या दिया बत्ती लगाना हो या हार फूल चढ़ाना हो, हम छोटे छोटे काम करके खुश है। ज़रूरी नहीं है कि हर नेता स्टेज पे रहे तो ही वो नेता कहलाता है। मैं मेरी माँ से इतना ही जानती हूँ कि मैंने सबसे रिश्ता जोड़ा है, वो रिश्ता निभाना जानती हूँ। ओके, धन्यवाद मैडम। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।